वेलकम टू एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि हमारा शेयर फोर्स क्या है और बेंडिंग मोमेंट क्या है। चलिए तो हम लोग इसको समझते हैं। आइए बोर्ड पे देखते हैं। एक मैं कैंटिलीवर बीम को कंसीडर कर रहा हूँ। ये हमारा कैंटिलीवर बीम है, एक एंड पे फिक्स्ड है और दूसरे एंड पे फ्री है, और इस एंड पे जो है हमारा वो इंक्लाइन लोड लग रहा है। फ्री एंड पे इंक्लाइन लोड लग रहा है। ये पी मतलब मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कितने एंगल पे है, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल थीटा एंगल पे। इस पॉइंट का नाम ए दे दें और इस पॉइंट का नाम बी। पूरे स्पैन का जो लेंथ है वो एल है और एक सेक्शन कट कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन। इस पॉइंट का नाम दे दें सी, और ये सेक्शन कितने डिस्टेंस पे है, फ्रॉम बी एक्स डिस्टेंस पे। क्लियर? चलिए तो यहाँ पे ये समझना है कि इस बीम में जो हमारा एक्सटर्नल लोड एक्ट कर रहा है फ्री एंड पे, इंक्लाइंड लोड, इस लोड के कारण इस सेक्शन सी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमें पता करना है, हम लोगों को देखना है। ठीक है? और उसी से फिर पता चलेगा हमारा शियर फोर्स क्या होता है और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, एक्सियल फोर्स क्या होता है, या फिर उसको नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं। क्लियर? चलिए तो हमें एक्सियल फोर्स के बारे में जानना नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पढ़ना है, बट हम जान लेंगे अभी कुछ देर के लिए, फिर आगे हम लोग जो रीड करेंगे वो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को ही। ठीक है? तो ये हमेशा याद रखना है कि कोई भी जो बॉडी है वो ऑलवेज इक्विलिब्रियम में होता है। तो ये जो हम सेक्शन कट कर रहे हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये लोड लग रहा है इंक्लाइंड लोड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल थीटा एंगल, ये P है और ये पॉइंट B है, और ये सेक्शन जो है जहाँ कट किया उस पॉइंट का नाम C है। ये कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। अब ध्यान दीजिए कि ये P जो इंक्लाइंड लोड है इसका दो कंपोनेंट होगा ना, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। कंपोनेंट तो आप जानते ही हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, P cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, P sin थीटा। क्लियर? अब इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना है। अभी क्या है, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। जब मैं सेक्शन कट करके बाहर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं तो ये अभी जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाना है। इक्विलिब्रियम में रखने के लिए फिर हम क्या करेंगे कि जितना हमारा डाउनवर्ड वर्टिकल फोर्स लग रहा है P sin थीटा, उतना ही हमारा अपवर्ड वर्टिकल फोर्स लगेगा एट पॉइंट C, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा जी। तो देख लीजिए आप, तो ये हमारा C पॉइंट पे P sin थीटा लगेगा इक्विलिब्रियम में रहने के लिए बॉडी को। और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या लग रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, P cos थीटा एट पॉइंट B। तो C पे इक्विलिब्रियम में रखने के लिए बॉडी को इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और वो भी सेम मैग्नीट्यूड का, कितना, P cos थीटा का। क्लियर? और इस लोड के कारण जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट लोड है या फोर्स है P sin थीटा, इसके कारण पॉइंट C पे बेंडिंग मोमेंट भी डेवलप करेगा। ठीक है? अब उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो देख लीजिए, इस लोड के कारण, इस फोर्स के कारण पॉइंट C पे जो मूवमेंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। देखिए इसको, यहाँ से देखिए, इस तरह से देखिए क्या हो रहा है, डायरेक्शन क्लॉकवाइज। ये डाउनवर्ड फोर्स है, इसको पॉइंट C की तरफ मोड़िए क्योंकि हम मूवमेंट जो निकाल रहे हैं वो पॉइंट C की ओर निकाल रहे हैं, अबाउट C निकाल रहे हैं। और फोर्स मूवमेंट होता है क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है ना। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये x है। तो मूवमेंट क्या हो जाएगा, मूवमेंट अबाउट C क्या हो जाएगा, P sin थीटा इंटू x, ये होगा ना। तो इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण मूवमेंट जो C के अबाउट हो रहा है वो P sin थीटा इंटू x हो रहा है। ठीक है?
अब इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट सी पे इंटरनल मोमेंट डेवलप कराएगा। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये क्लॉकवाइज है तो ये डायरेक्शन हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, होगा ना। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वही होगा सेम मैग्नीट्यूड पी साइन थीटा इंटू एक्स, ये होगा। अब जाके बॉडी हमारा जो सेक्शन कट करके आपको दिखाए तो ये अब इक्विलिब्रियम में आ चुका है, क्लियर। तो ये जो प्रोसेस पूरा किए, कहीं भी सेक्शन कट कर लीजिए, मैं तो यहाँ समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि सेक्शन सी पे इस एक्सटर्नल लोड के कारण क्या फर्क पड़ेगा, हमारा शेयर मतलब वहाँ पे फोर्स क्या होगा, अपवार्ड फोर्स या डाउनवार्ड फोर्स जो भी है वो क्या होगा, एक्सियल फोर्स क्या होगा और फिर मूवमेंट क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि शेयर फोर्स क्या है। तो ये जो हमारा वर्टिकल है, वर्टिकल इंटरनल फोर्स, ये पी साइन थीटा इस मतलब क्रॉस सेक्शन के कारण आ रहा है ना, ये एक्सटर्नल, ये पी साइन थीटा जो कंपोनेंट है पी का, ये एक्सटर्नल फोर्स है। बट ये पी साइन थीटा जो यहाँ सी पे डेवलप कर रहा है, ये हमारा इंटरनल वर्टिकल फोर्स है। तो वर्टिकल इंटरनल फोर्स यही हमारा शियर फोर्स है, द वर्टिकल इंटरनल फोर्स इज कॉल्ड शियर फोर्स, क्लियर। यही ये हमारा शियर फोर्स, इसी को हम लोग शियर फोर्स कहते हैं। तो इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ गई बात कि इस लोड के कारण बिना एक्सटर्नल लोड के डेवलप नहीं करेगा शियर फोर्स बीम में, क्लियर, ये कहीं भी। तो हमारा क्या हो रहा है, द वर्टिकल इंटरनल फोर्स इज कॉल्ड शियर फोर्स। शियर फोर्स क्या है, पी साइन थीटा। अब ये पी कॉस थीटा जो है, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है, इस हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल कंपोनेंट के कारण ये हॉरिजॉन्टल फोर्स जो आ रहा है पी कॉस थीटा, ये क्या है, ये नॉर्मल फोर्स है, क्लियर। इसी का दूसरा नाम है एक्सियल फोर्स, और इसी का और भी नाम है थ्रस्ट फोर्स, ठीक है, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे आपको यहाँ पे कोई भी एक्सियल फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स, मतलब यहाँ पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में नहीं बात करना, क्योंकि हेडिंग ही है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। अब देखिए ये जो है अबाउट सी, जो हम बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं, मोमेंट अबाउट सी पी साइन थीटा इंटू एक्स, ये जो बेंडिंग मोमेंट निकला, ये जो मोमेंट निकला है, यही हमारा बेंडिंग मोमेंट है। मतलब द मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ये पी साइन थीटा क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। तो इस फोर्स का जो मोमेंट है अबाउट सी इज कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट एट सी, क्लियर। मतलब इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो हम बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं अबाउट सी, ये जो बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट हुआ, ये जो निकला, वो कहाँ का बेंडिंग मोमेंट है, तो एट सी, क्लियर। तो समझ में आ गई बात, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। मतलब इस एक्सटर्नल लोड के कारण हमारा शियर फोर्स क्या होगा, इस एक्सटर्नल लोड के कारण हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, समझ गए आप। चलिए अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, प्रॉब्लम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग शियर फोर्स हर इंडिविजुअल बीम का और हर इंडिविजुअल सेक्शन पे, मतलब ईच इंडिविजुअल सेक्शन पे क्या होगा, वो हम लोग फाइंड आउट करके देखेंगे, क्लियर। चलिए तो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम लेके चल रहे हैं। फर्स्ट केस हमारा है सिंपली सपोर्टेड बीम। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसको ही कहते हैं ना सिंपली सपोर्टेड बीम, कि एक तरफ हमारा जो सपोर्ट हो वो हिंज हो और दूसरी तरफ जो दूसरे एंड पे जो सपोर्ट हो वो रोलर हो, क्लियर। इस तरह के बीम को कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, पता ही होगा आपको। और इसके सेंटर पे एक पॉइंट लोड लग रहा है, जिसको हम लोग पॉइंट लोड भी कहते हैं या कंसंट्रेटेड लोड, ये पी लग रहा है, वर्टिकल है। और इस बीम का जो लेंथ है वो एल है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इस पॉइंट का नाम सी दे दें। ये हमारा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम एग्जाम में गिवन रहेगा या कहीं भी गिवन रहेगा, उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि अ सिंपली सपोर्टेड बीम whose length is L acting a point load P at center of the beam, find out या determine the shear force diagram and bending moment diagram। ठीक है, तो अभी हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे, पहले हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यह ध्यान देना, सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन गिवन रहेगा,
यहाँ तक हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये हमें क्लियर दिखेगा एग्जाम में या बुक में, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को कैसे फाइंड आउट करना ये सोचना है। एकदम आसान है, कांस्टेंट हो जाइए और कंसंट्रेट हो जाइए और ध्यान दीजिए आप बोर्ड पे कांस्टेंट होकर के। करना क्या है, सबसे पहले जो हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन जानते हैं ना कि हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है हमेशा, मतलब मैक्सिमम इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 है। अब हम अप्लाई कितना करते हैं वो अलग बात है, 2 करते हैं, 3 करके फाइंड आउट करते हैं वो अलग चीज़ है, बट हमारा जो मैक्सिमम इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो 3 है। कौन कौन सा है? समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 बताए थे ना पिछले क्लास में, और आप पढ़े भी होंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। ये हमारा 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसी 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज करते हुए हमें इस बीम का रिएक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए कि इस बीम में कितना रिएक्शन लग रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे सपोर्ट कौन कौन सा है, ये हमारा हिंज सपोर्ट है और ये रोलर सपोर्ट है। आपको पता है कि हिंज सपोर्ट पे जो रिएक्शन लगता है वो कितना लगता है, पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं, 2 लगता है। एक आर ही हो जाएगा, पॉइंट ए है, आर हम रिएक्शन को डिनोट कर रहे हैं आर से, पॉइंट ए है तो आर ए रख रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है तो इसको एच से डिनोट करते हैं, पॉइंट ए है तो एच ए। तो हिंज सपोर्ट पे हमारा 2 ही रिएक्शन लगता है, वो भी एक वर्टिकल दूसरा हॉरिजॉन्टल, क्लियर ना। अब ये क्यों लगता है तो हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं कि हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शन क्यों लगता है। अब आइए रोलर सपोर्ट पे एक ही रिएक्शन लगता है, वो भी वर्टिकल। इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं पिछले क्लास में कि वर्टिकल रिएक्शन ही क्यों लगता है, वो भी एक, तो वो भी हम लोग बात कर चुके हैं पिछले क्लास में। अब इस रिएक्शन का नाम दे दें आर बी, क्योंकि इस पॉइंट का नाम बी है और रिएक्शन को आर से डिनोट करते ही है। चलिए, तो आपको बहुत बुक में क्या मिलेगा कि मतलब जनरली आप कहिएगा 90% बुक जो आप यूज़ कर रहे होंगे या कीजिएगा तो आपको ये वाला फोर्स जो है एच ए ये नहीं दिखेगा, सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा दिया जाएगा और उसके 2 एंड पे 2 तीर दिखा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी उसके बाद फाइंड आउट करके मतलब उसको प्रोसेस में सॉल्व करके दिखा दिया जाता है। ये भी लगता है ये, लेकिन ये क्यों नहीं दिखाया जाता वो अभी हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस बीम में कि हमारा 3 रिएक्शन है ना, 1, 2 और 3। अब इस 3 रिएक्शन को फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे हम लोग फाइंड आउट, तो ये 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके। तो 3 अननोन है ना, हमारे पास अननोन कितना है, 3 है ना, और 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ये स्ट्रक्चर जो हमारा डिटर्मिनेट है, क्लियर। मतलब आपको पता होगा ना, आप पढ़े होंगे मैथ में, x + 2y इज इक्वल टू 3 और x + 5y इज इक्वल टू 2। ये हमारा कितना इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। मैं समझा रहा हूँ आपको, मैथ में पढ़े होंगे आप। इक्वेशन कितना है, 2 इक्वेशन है। अननोन कितना है, x एंड y, 2 अननोन है। तो जब हमारा अननोन इज इक्वल टू इक्वेशन होगा तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन जब हमारा अननोन इक्वेशन से ज़्यादा हो जाएगा, मान लीजिए इक्वेशन 3 है बट अननोन यहाँ 4 हो जाएगा, तो हम लोग फाइंड आउट कभी नहीं कर पाएंगे, वो हमारा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में चला जाएगा, मतलब हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा 3 अननोन है और 3 अननोन है और 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, तो इसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 लिखते हैं यहाँ पे, यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन यही है ना हमारा, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब समझ रहे हैं, ये समेशन है और एफ फोर्स को डिनोट कर रहे हैं एक्स इन एक्स डायरेक्शन, मतलब एक्स डायरेक्शन में हमारा जितना भी फोर्स है उसका समेशन क्या होगा, वो 0 होगा। तो इस पूरे बीम में, पूरे सिस्टम में देख लीजिए कि एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, आपके पास फोर्स है कितना, तो ये 3 फोर्स है, रिएक्शन 3 है हमारा, 1, 2 और 3, और एक ये प्रॉब्लम में एक लोड लग रहा है, कंसंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड सेंटर पे P, तो हमारा 4 फोर्स है ना,
1 2 3 एंड 4, तो ये तो हमें पता है, बाकी ये अननोन है 3। तो 4 फोर्स है हमारे पास, और देखना है सारे फोर्स का डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है। तो इस चारों फोर्स में सिर्फ ये एक अकेला एच है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एच ए इज इक्वल टू 0, और तो कोई फोर्स है नहीं, और फोर्स रहता तो एच ए प्लस और भी लिखते, मान लीजिए अगर इस पर लग रहा होता तो एच ए प्लस एच बी इज इक्वल टू 0 करते, तब हम लोग फाइंड आउट करते। यहाँ पे तो एक ही फोर्स है तो एच ए इज इक्वल टू 0। तो यही रीज़न है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में बुक में जो है आपका ये वाला फोर्स नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि एच ए हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं, एच ए इज इक्वल टू 0। क्लियर। चलिए ये हम फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम लोग फाइंड आउट कर लिए, एच ए इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब दूसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है, दूसरा है हमारा समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में यानी वाई डायरेक्शन में जितना भी फोर्स लग रहा है उसका समेशन 0। अगर हम अपवार्ड को पॉजिटिव लेंगे, अपवार्ड को अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो डाउनवार्ड क्या होगा, नेगेटिव होगा ना। तो देख लीजिए आर ए को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो आर ए प्लस आर बी, मतलब अपवार्ड वाला फोर्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आर ए, या आप इस तरह से लिखिए 1 बाय 1। वर्टिकल फोर्स कितना है, 1 2 3, फर्स्ट आर ए प्लस है, फिर पी हमारा डाउनवार्ड लग रहा है तो माइनस पी लिखिए, फिर प्लस आर बी इज इक्वल टू 0, बस। और तो कोई वर्टिकल फोर्स है नहीं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू पी हो जाएगा हमारा, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए इसको। ठीक है, अब क्या लेंगे, अब हम लोग मोमेंट लेंगे, किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लें, चाहे ए पॉइंट के अबाउट लें चाहे बी पॉइंट के अबाउट लें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट बी फ्रॉम ए, मतलब समेशन ऑफ एम बी इज इक्वल टू 0। बी के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं ना, तो समेशन ऑफ एम बी इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान दीजिए कि हम बी के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, तो ए से ले रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको ध्यान देना है कि ए से जितना भी फोर्स है वर्टिकल फोर्स जो हमारा मूवमेंट डेवलप करा रहा है, सारा फोर्स को कंसीडर करेंगे विथ साइन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। और जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं मूवमेंट में और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। अब आप देख लीजिए यहाँ पे एच ए तो 0 हो चुका है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो कुछ होगा नहीं। आर ए पॉइंट बी के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, ये इसी को समझना बहुत जरूरी है। और आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में शायद रिएक्शन में आप समझ चुके होंगे, समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई है तो अभी भी आप ध्यान दीजिए और कंसंट्रेट होइए, समझ में आ जाएगा यहाँ पे। तो आर ए ही हमारा वर्टिकल फोर्स है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल है, तो क्या हो जाएगा आर ए इंटू एल। इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से बी के अबाउट ले रहे हैं ना, अपवार्ड फोर्स है ना, तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं, क्लॉकवाइज को कैलकुलेशन के लिए पॉजिटिव ले रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव ले रहे हैं मूवमेंट में। ठीक है, ये मूवमेंट का डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो आर ए इंटू एल। फिर अब ये फोर्स लग रहा है पी, इसके बाद कौन सा फोर्स है, पी ही है ना, तो पी क्या है, डाउनवार्ड है, देख लीजिए यहाँ से डाउनवार्ड है, बी के अबाउट लेके जाना है तो इस तरह से जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो माइनस हो जाएगा पी इंटू ये वाला डिस्टेंस, ये जो फोर्स पी लग रहा है ये सेंटर पे लग रहा है तो ये सेंटर से L/2 पे है। क्लियर, तो कितना हो जाएगा P इंटू L/2, ये हो जाएगा ना। फिर अब आर बी लग रहा है तो आर बी इसी पॉइंट पे लग रहा है जिस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है मूवमेंट, तो आप लिख सकते हैं प्लस आर बी इंटू 0, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ 0 है तो आर बी इंटू 0 इज इक्वल टू 0, यही कह रहा है ना, समेशन ऑफ एम बी इज इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, आर ए इंटू एल माइनस पी एल बाई 2 इज इक्वल टू 0, आर ए इज इक्वल टू, ये रहने दीजिए आर ए इंटू एल, और इस ये वाले टर्म को माइनस है ना लेफ्ट साइड,
राइट साइड लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा PL/2। अब RA बराबर क्या हो जाएगा, RA इज इक्वल टू PL/2 और डिवाइडेड बाई ये L आ जाएगा इंटू L कैंसिल, तो बच कितना रहा है P/2। RA हमारा P/2 आ चुका है। RA जब हमारा P/2 आ गया है तो RB क्या होगा, RB यहाँ से निकाल लें फ्रॉम इक्वेशन 2, तो निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, RA प्लस RB इज इक्वल टू P। RA का रिजल्ट आ चुका है P/2 प्लस RB इज इक्वल टू P। यहाँ से हम लोग देख लें RB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P माइनस P/2 क्या आ जाएगा, P/2 आ चुका है। तो हमारा तीनों रिएक्शन जो लग रहा था सपोर्ट के कारण सिंपली सपोर्टेड बीम में, वो फाइंड आउट हो चुका है। HA फाइंड आउट हो चुका है, 0 हो चुका है ना, देख लीजिए आप, HA हमारा 0, RA P/2, RB P/2। कोई कन्फ्यूज़न, बस इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन को, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी टाइप का भी प्रॉब्लम हो, आप इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज़ करते हुए रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, उसके बाद फिर उसके डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो फाइनली हमें डायग्राम पे ही जाना है, तो वो ध्यान देना है किस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। रिएक्शन जो हमारा फाइंड आउट हुआ उसको हम लोग यहाँ पे राइट कर लें। RA कितना आया P/2, RB कितना आया P/2। ये जो पूरा कहानी हुआ है ये सिर्फ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब साइन कन्वेंशन थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए। साइड में मैं दिखा रहा हूँ आपको साइन कन्वेंशन। सबसे पहले चलते हैं हम लोग शियर फोर्स के लिए। शियर फोर्स के लिए साइन कन्वेंशन क्या है, अगर हम लेफ्ट से चल रहे हैं अपवार्ड फोर्स है हमारा, और अगर हम राइट से चल रहे हैं और डाउनवार्ड फोर्स है तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे, इसका शियर फोर्स पॉजिटिव होगा। क्लियर। फिर अगर हम लेफ्ट से चल रहे हैं और हमारा डाउनवार्ड है फोर्स, और अगर हम राइट से चल रहे हैं और अपवार्ड है तो इसका रिजल्ट जो होगा, इसका जो शियर फोर्स होगा वो नेगेटिव होगा। क्लियर। बस इसको आपको ध्यान में रखना है। ये वाले के लिए अगर हम अब लेफ्ट से चल रहे हैं अपवार्ड हैं और राइट से चल रहे हैं डाउनवार्ड है तो पॉजिटिव होगा इसका शियर फोर्स का नेचर, और अगर हम लेफ्ट से चल रहे हैं डाउनवार्ड हैं और राइट से चल रहे हैं अपवार्ड है तो इस शियर फोर्स का नेचर नेगेटिव होगा। ये आपको याद रखना है। अभी हो सकता है कि अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी बात, जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अभी जस्ट करेंगे तो आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट के लिए चलते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए यहाँ पे सैगिंग और हॉगिंग, तो अगर ये बीम है हमारा, इस तरह का मोमेंट दोनों एंड पे लग रहा है तो ये नेचर कैसा होगा, ये हो जाएगा हमारा सैगिंग का नेचर। ठीक है। इस तरह के शेप को हम लोग सैगिंग कहते हैं। ठीक है। और इसका जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो पॉजिटिव होता है, सॉरी बेंडिंग मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो पॉजिटिव होता है सैगिंग जब बन रहा हो तो। मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इस एंड पे हमारा जो मोमेंट लग रहा है वो नेचर जो है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट नेचर का बेंडिंग मोमेंट है, बट दोनों मिल के जो डेवलप कर रहा है बीम पे वो सैगिंग डेवलप करा रहा है। देख लीजिए, जिधर मोमेंट का डायरेक्शन उधर अंगूठे को लेके जाइए, ध्यान दीजिए इधर, ये हमारा दोनों अंगूठा है, अंगूठे को लेके जाइए, इस तरह से इसको पुश कराइए तो क्या हो रहा है, इस तरह का शेप बनेगा ना। तो ये हमारा हो जाएगा सैगिंग। और हॉगिंग के लिए देख लीजिए कि अगर इस तरह का बेंडिंग मोमेंट का नेचर होगा, क्या होगा, अब अंगूठे को नीचे लेके जाइए और इस तरह से टिल कराइए, पुश कीजिए, तो इस तरह का नेचर बनेगा, ये हो जाएगा हमारा हॉगिंग।
इस तरह का जो नेचर होता है वो हॉगिंग होता है और इसका बेंडिंग मोमेंट का रिजल्ट नेगेटिव होगा। क्लियर? ये याद रखना है आपको। जो हम लोग अभी डायग्राम ड्रॉ करेंगे शियर फोर्स का और बेंडिंग मोमेंट का, तो ये अप्लाई करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे इसको रहने देते हैं। चलिए अब आप आइए यहाँ बोर्ड पे, ध्यान दीजिए। अब हमें निकालना क्या था, रिएक्शन निकाल चुके हैं। अब हम लोगों को ड्रॉ करना है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो चलते हैं सबसे पहले फॉर शियर फोर्स के लिए चलते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेक्शन कट करेंगे। ध्यान देना है, यहाँ पे एक ही पॉइंट लोड लग रहा है ना, तो ए और सी के बीच में एक सेक्शन कट होगा और दूसरा बी और सी के बीच में एक सेक्शन कट होगा। यहाँ पे मैक्सिमम 2 ही सेक्शन कट होगा। ऐसे डायरेक्ट बहुत सारे बुक में क्या है कि डायरेक्ट निकाल दिया गया है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, लेकिन जहाँ पे मोर देन 1 लोड अवेलेबल रहेगा जिस बीम पे, वहाँ आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो वैसा गलती कभी नहीं कीजिएगा, हमेशा सेक्शन लेके चलिए और इजी वे में और कम टाइम में आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट लोड एक ही है। यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट लोड और होता इस पर, मान लेते यहाँ पे कुछ देर के लिए कि ये पॉइंट लोड और हो, एक और लगा देते, तब यहाँ पे कितना सेक्शन होता, तब ये जो एंड है हमारा और इस पॉइंट लोड के बीच में एक सेक्शन होता, फिर इस दोनों पॉइंट लोड के बीच में एक सेक्शन होता, फिर इस पॉइंट लोड और इस एंड के बीच में एक पॉइंट होता, सॉरी सेक्शन होता। तो यहाँ पे हमारा एक सेक्शन यहाँ कट होता, दूसरा सेक्शन यहाँ, तीसरा यहाँ। क्लियर? तो हम लोग मतलब जितना लोड लगेगा बढ़ता जाएगा उतना सेक्शन कट करेंगे, क्योंकि हर लोड लगने के बाद हमारा डायग्राम वहाँ चेंज करता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे फिलहाल इस प्रॉब्लम में 2 ही सेक्शन कट होगा, तो हम लोग कट कर लेते हैं सेक्शन एक्स एक्स एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, कंसीडर अ सेक्शन एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए, ये लैंग्वेज लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम भूलिएगा नहीं बनाना, एकदम जरूरी है बनाना। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। लेफ्ट से चल रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है, ये सेक्शन एक्स एक्स है, ये डिस्टेंस फ्रॉम सपोर्ट ए एक्स है, इस पॉइंट का नाम ए है, और ये जो रिएक्शन यहाँ लग रहा है ये आर ए कितना है, P/2। ठीक है, और भी कुछ है। जब हम लेफ्ट से चल रहे हैं और सेक्शन ये कट किए, तो ये वाले पोर्शन को भूल जाना है। सिर्फ जो हमारा हैंड दिख रहा है आपको, ये फिंगर और ये मार्कर, बस इतने से सेक्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। लेफ्ट से चल रहे हैं तब, अगर राइट से चल रहे हो तो फिर इसको बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट से चल रहे हैं, तो ये सेक्शन के बाद वाला जो पोर्शन है इसको भूल जाना है। अब यहाँ पे जो फ्री बॉडी डायग्राम में जितना दिख रहा था वो मैं ड्रॉ कर चुका हूँ। यहाँ HA 0 है, इसलिए HA दिखाई नहीं है। ठीक है, अब निकालना क्या है, निकालना शियर फोर्स है, तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे शियर फोर्स को शॉर्ट में लिख रहे हैं SF अबाउट सेक्शन XX। ये सेक्शन XX के अबाउट निकाल रहे हैं ना। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि उस सेक्शन से पहले जितना फोर्स लग रहा है, जो सेक्शन के अबाउट हम निकाल रहे हैं शियर फोर्स, तो उस सेक्शन से पहले जितना फोर्स लग रहा है ये रिएक्शन सारा कंसीडर होगा विथ साइन। देख लीजिए, तो इस सेक्शन से पहले एक ही फोर्स है ना, वो भी अपवार्ड है, RA, यही एक फोर्स है। अब यहाँ पे आप आई साइन कन्वेंशन पे, साइन कन्वेंशन में क्या बता रहे हैं कि अगर हम लेफ्ट से चल रहे हैं और अपवार्ड होगा तो वो पॉजिटिव होगा। आप देख लीजिए, यहाँ लेफ्ट से चल रहे हैं, ये फोर्स का जो साइन है वो अपवार्ड है, और तो इसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो प्लस RA का मैग्नीट्यूड कितना है, P/2, यही होगा ना। कोई कंफ्यूजन साइन कन्वेंशन में है नहीं ना। चलिए अब ध्यान दीजिए कि ये जो शियर फोर्स है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, कौन से स्पेन के लिए ले रहे हैं हम, यहाँ पे लिखना भूल गए, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर स्पेन AC स्पेन के लिए चल रहा है। ठीक है, तो ये AC स्पेन के बीच में ही कंसीडर किया है ना सेक्शन। तो ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के L/2 तक। ये डिस्टेंस कितना है, ये L/2 है हमारा, और ये भी L/2 है ना। तो इसका मैक्सिमम वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से, तो x वेरी जो कर रहा है 0 <=
लेस देन इज इक्वल टू L/2, यही वेरी कर रहा है ना, x का वेरिएशन तो यही वेरिएशन है ना, 0 से लेकर के L/2 तक। क्लियर। अब हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों एंड पे हम लोग शेयर फोर्स निकाल के देख लेंगे। ये जनरल इक्वेशन आ गया शेयर फोर्स का P/2, ठीक है। अब हमें शेयर फोर्स पता करना है, ए पे कितना होगा, सी पे कितना होगा, तो लिखेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू 0, ए पे पता करने के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो शेयर फोर्स एट ए पे, क्योंकि यही ओरिजिन है ना, यहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चलना, ये 0 है, ये L/2 है, ये L है, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन शेयर फोर्स एट ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में जो हमारा और जनरल इक्वेशन आया P/2, इसमें कहीं भी x से मल्टीप्लाई है नहीं है, मतलब ये क्या है, एक कांस्टेंट है। P मान लेते, P की जगह पे कोई मैग्नीट्यूड होता, 4 किलो न्यूटन, 6 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन, 8 किलो न्यूटन, कुछ भी होता, तो इसका हाफ हो रहा है ना, यहाँ पे रिएक्शन आ रहे हैं, तो मान लेते ये 4 होता तो यहाँ 2 होता, और ये P/2 2 जब हो जाता तो यहाँ 2 होता। 2 क्या है, वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट में हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, वो कांस्टेंट ही रह जाएगा। तो मतलब x इज इक्वल टू 0 पे भी P/2 ही होगा। कोई कंफ्यूजन? व्हेन x इज इक्वल टू L/2 देन शेयर फोर्स एट कहाँ हो जाएगा, C, ये भी मैग्नीट्यूड P/2 ही होगा। बताइए, समझने में कोई दिक्कत? एकदम आसान है, सिर्फ आपको लग रहा होगा कि बहुत लेंदी है, लेकिन लेंदी नहीं है। जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो बहुत कम टाइम में आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा शेयर फोर्स का निकल चुका है, क्या मतलब एसी सेक्शन के लिए। अब यहीं पे हम बेंडिंग मोमेंट भी निकाल लें, क्योंकि फिर बेंडिंग मोमेंट के लिए चलेंगे तो फिर वहाँ अलग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा, तो इसी फ्री बॉडी डायग्राम को देखते हुए हम लोग निकाल लेते हैं। साइन कन्वेंशन को हम मिटा देते हैं, सिर्फ बेंडिंग मोमेंट का रखते हैं अभी कुछ देर के लिए, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट आपको हम दिखाए नहीं है। अब आप देखिए बेंडिंग मोमेंट के लिए चल रहे हैं, तो चलेंगे फॉर शेयर फोर्स के लिए चले थे ना, चलेंगे फॉर बेंडिंग मोमेंट। उसी स्पेन में, स्पेन एसी में ही चल रहे हैं, ठीक है। फॉर स्पेन एसी के लिए ही चल रहे हैं, फॉर शेयर फोर्स हो गया, फॉर बेंडिंग मोमेंट। अब फ्री बॉडी डायग्राम यही है, इसी को ध्यान में देखते हुए बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन को वहाँ पे राइट करना है। तो हम लिख रहे हैं मोमेंट या बेंडिंग मोमेंट अबाउट सेक्शन XX, ठीक है। क्या लिखेंगे, होता क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है ना। तो इस सेक्शन के अबाउट ले रहे हैं ना, यहाँ फ्री बॉडी, इसको भूल जाइए, फ्री बॉडी डायग्राम देखिए। तो इस सेक्शन के अबाउट जो हम बेंडिंग मोमेंट लेंगे, तो इससे पहले कितना फोर्स है, एक ही फोर्स है, क्या है, RA और इंटू x, ये हो जाएगा RA इंटू x, ये हमारा मोमेंट हो गया। लेकिन इसका नेचर क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, आप देख लीजिए आप, सैगिंग होगा कि हॉगिंग होगा। अगर हमारा सैगिंग होगा तो पॉजिटिव होगा, हॉगिंग होगा तो नेगेटिव होगा। अब यहाँ आप चेक कीजिए, सेक्शन ये है, अब इसका देख लीजिए, लोड अपवार्ड लग रहा है ना, ऊपर की तरफ लग रहा है ना, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस तरह का फिगर बनेगा ना, क्योंकि फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये ऊपर इसको पुश करेगा, तो इस तरह का नेचर बनेगा बीम का। ये किस नेचर में आता है, सैगिंग में या हॉगिंग में, आप देख लीजिए, ये नेचर है ना, ये सैगिंग है कि हॉगिंग है। अगर इस तरह का बनता, मतलब डाउनवार्ड लगता, तो ऐसा बनता, इस तरह का नीचे, तो ये हॉगिंग हो जाता। बट ये अपवार्ड लग रहा है, तो कौन सा नेचर हो रहा है, सैगिंग हो रहा है। सैगिंग में क्या नेचर, इसका साइन है, पॉजिटिव है, तो प्लस ले लेंगे। क्लियर। RA का रिजल्ट कितना, P/2 इंटू x, बस यही समझना था और कुछ नहीं है, एकदम आसान है। चलिए P/2 इंटू x, इसका भी वेरिएशन उतना ही होगा, कहाँ से कहाँ तक देख लीजिए, 0 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू L/2, सेम वेरिएशन होगा। अब यहाँ पे निकालिए, कैलकुलेट कीजिए, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन मोमेंट एट A क्या हो जाएगा, पुट कीजिए। अब यहाँ पे तो वेरिएबल x है मल्टीप्लाई, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई नहीं था, ये हमारा कांस्टेंट था, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे x का कोई भी रिजल्ट हो, 0 हो, L/2 हो, L/4 हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि MA का रिजल्ट
क्या होगा जब हमारा x का रिजल्ट 0 है, तो पुट कर दीजिए, ये 0 हो जाएगा, p/2 इंटू 0 0 हो जाएगा। व्हेन x इज इक्वल टू L/2 देन मोमेंट एट c, L/2 का मतलब c पे पहुंचेंगे इस पॉइंट पे, तो c पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, p/2 इंटू L/2, ये क्या हो जाएगा PL/4, ये हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट एट सी हमारा निकल चुका है। अब इसको आपको याद रखना है कि बेंडिंग मोमेंट एट ए कितना आया, 0 आया। बेंडिंग मोमेंट एट सी कितना आ रहा है, PL/4 आ रहा है। और शेयर फोर्स एट ए कितना आया, P/2 आया। शेयर फोर्स एट सी कितना आ रहा है, P/2 ही आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं किसके लिए, तो हम लोग चलते हैं फोर स्पैन CB के लिए। फोर स्पैन CB, अब इसका सेक्शन यहाँ कट कर रहे हैं, देख लीजिए आप, ध्यान दीजिए, ये सेक्शन हमारा XX है, वही सेक्शन मानेंगे एज्यूम करेंगे, और वही डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस ही एज्यूम करेंगे, X डिस्टेंस। ये फ्रॉम सपोर्ट ए, ये जो सेक्शन है BCB में, वो कितने डिस्टेंस का पे सेक्शन है, X डिस्टेंस पे सेक्शन है। ठीक है, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। ये यहाँ पे क्या लग रहा है, पॉइंट लोड P लग रहा है, और ये सेक्शन है XX। ये पूरा डिस्टेंस कितना है, X है, और ये L/2 है। इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम C है, और कुछ है, और कुछ भी नहीं है, बस RA दिखा दीजिए कि RA का रिजल्ट P/2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या निकालना है, तो शेयर फोर्स निकालना है। तो चलेंगे हम फोर स्पैन CB के लिए तो चल ही रहे हैं, अब शेयर फोर्स हम लोग निकाल लें यहाँ पे, तो निकाल लेते हैं। शेयर फोर्स एट सेक्शन XX CB के लिए चल रहा है, यहाँ भी XX ही माने थे, तो कंफ्यूज नहीं होना कि दोनों जगह XX ही मान रहे हैं, लेकिन यहाँ तो क्लियर कर दे रहे हैं ना कि फोर स्पैन AC के लिए हम लोग चल रहे हैं, और यहाँ पे क्या था, फोर स्पैन CB, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो शेयर फोर्स एट XX, ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है। देखिए यहाँ पे, इससे पहले कितना फोर्स है, लेफ्ट से चल रहे, ध्यान दीजिए, एक ये फोर्स है और दूसरा ये है। ये क्या है, अपवार्ड है ना, तो अपवार्ड को हम लोग क्या लिए थे, पॉजिटिव प्लस RA। लेफ्ट से चल रहे हैं, डाउनवार्ड होगा तो क्या होगा, -P, निगेटिव हो जाएगा ना। अपवार्ड पॉजिटिव और डाउनवार्ड निगेटिव, अगर लेफ्ट से चल रहे हैं तो। साइन कन्वेंशन याद है ना, नहीं याद है तो आप बैक करके देख लीजिएगा। RA का रिजल्ट क्या आया था, P/2 -P, तो क्या हो जाएगा, -P/2, ये आ चुका है। इसका वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा, इसका वेरिएशन देख लीजिए। स्पैन किसके लिए चल रहे हैं, CB के लिए चल रहे हैं, तो CB में कहाँ से कहाँ तक, L/2 से L तक, तो L/2 लेस देन इज इक्वल टू X लेस देन इज इक्वल टू L। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग इसको निकाल लेते हैं, कहाँ निकाले, यहाँ पे निकालते हैं, स्पेस नहीं है हमारे पास, देखते हैं। तो चलिए, इसके बाद यहाँ के बाद सीधे इधर आइएगा, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, व्हेन X इज इक्वल टू L/2 देन शेयर फोर्स एट क्या हो जाएगा, C। क्या होगा बताइए, ये भी कांस्टेंट ही है ना, माइनस का सिर्फ साइन चेंज कर गया, +P/2 था या -P/2 है, बट कांस्टेंट ही है, चाहे वो L/2 पे लें या L पे लें या 3L/4 पे लें, रिजल्ट तो यही आएगा, तो -P/2 ही होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। व्हेन X इज इक्वल टू L देन शेयर फोर्स एट कहाँ हो जाएगा, B पे, क्या हो जाएगा, ये भी -P/2 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, -P/2 होगा ना। चलिए, अब हमारा शेयर फोर्स भी आ चुका है स्पैन CB के लिए। अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं इसी फ्री बॉडी डायग्राम को देखते हुए, तो बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, इसको मिटा रहे हैं। लिखते हैं बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन, क्या हो जाएगा, मोमेंट अबाउट XX
देख लीजिए यहाँ पे दो फोर्स है ना, एक फोर्स तो अपवार्ड है, इसके कारण जो हमारा नेचर होगा क्या होगा, सैगिंग होगा, तो प्लस होगा P/2 इंटू ये डिस्टेंस कितना है सेक्शन तक x है, फिर इस लोड के कारण डाउनवार्ड लग रहा है ना, तो ये ऐसा नेचर बनाएगा हॉगिंग वाला, तो ये माइनस हो जाएगा P इंटू ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा x है यहाँ से यहाँ तक, ये L/2 है, तो ये वाला डिस्टेंस हम लिख सकते हैं x माइनस L/2 ये डिस्टेंस, ठीक है। तो P इंटू एक्स माइनस L/2, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब ये इसका भी वेरिएशन वही होगा, L/2 से L/2 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू L। अब देखिए व्हेन x इज इक्वल टू L/2, ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ देखिए व्हेन x इज इक्वल टू L/2 देन मोमेंट एट C कितना हो जाएगा, पुट कीजिए जनरल इक्वेशन में, P/2 इंटू L/2 माइनस P इंटू L/2 माइनस L/2, तो ये L/2 माइनस L/2 ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, बचेगा कितना PL/4, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू L, तो देन मोमेंट एट B ये कितना हो जाएगा, तो P/2 इंटू L माइनस P इंटू L माइनस L/2। जब इसको सॉल्व करेंगे ये हमारा PL/2 ये माइनस P इंटू L माइनस L/2, तो क्या हो जाएगा L/2 बचेगा, तो ये देखिए PL/2 माइनस PL/2 जीरो होगा, तो बेंडिंग मोमेंट एट B भी हमारा जीरो आ चुका है, बेंडिंग मोमेंट एट C PL/4 आ चुका है, बेंडिंग मोमेंट एट C जो आया है इस स्पेन के लिए CV के लिए कितना आया है PL/4 आया है, और BC के लिए भी देख लीजिए आप कितना आ रहा है PL/4 आ रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पे हमारा शेयर फोर्स का साइन चेंज करेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी डायग्राम में देख लेते हैं हम लोग इसको, इस पॉइंट C पे देख लीजिए क्या था, जब स्पेन AC के लिए चल रहे थे शेयर फोर्स, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब हम स्पेन AC के लिए चल रहे थे तो शेयर फोर्स एट C कितना है P/2 है, दिख रहा है ना, मिटाए नहीं है, देख लीजिए P/2 है, और जब हम स्पेन CV के लिए चल रहे हैं और शेयर फोर्स एट C ये भी कितना आ रहा है माइनस P/2, यहाँ P/2 है, और उसी पॉइंट पे सेम पॉइंट पे C पॉइंट पे ही P/2 है स्पेन AB के लिए, और सेम पॉइंट पे माइनस P/2 है स्पेन CV के लिए, तो इसका मतलब उसी पॉइंट पे हमारा दो मैग्नीट्यूड आ रहा है, एक प्लस में और दूसरा माइनस में। इससे क्या पता चल रहा है कि शेयर फोर्स यहाँ पे चेंज कर रहा है साइन, क्लियर। जब हमारा शेयर फोर्स चेंज करेगा साइन जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, क्लियर। देख लीजिए कितना हो रहा है PL/4। तो दोनों केस में क्रॉस चेक करने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि दोनों केस में बेंडिंग मोमेंट जो होगा, चाहे स्पेन AC के लिए चले चाहे CV के लिए चले, C पे सेम आएगा रिजल्ट PL/4 और यहाँ PL/4, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब हम लोग क्या करें, डायग्राम ड्रॉ कर लें। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए याद रखिएगा C पे कितना आ रहा है PL/4 आ रहा है ना, तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ क्योंकि अभी डायग्राम ड्रॉ करूँगा तो इसको मैं मिटा दूँगा। कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, मोमेंट एट C स्पेन CV के लिए कितना आया है PL/4, और मोमेंट एट B स्पेन CV के लिए जीरो आया है, ठीक है। अब डायग्राम ड्रॉ करने में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो आपका फिगर है, जो आपके प्रॉब्लम में फिगर गिवन है उसी को नीचे उसी के सामने ड्रॉ कर दीजिए डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन और ये डॉटेड लाइन इसी फिगर के सामने। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, आप क्या कीजिएगा, जब कॉपी में आप इसको डायग्राम को ड्रॉ कीजिएगा तो सबसे पहले फिगर लास्ट पेज में बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उसके फिगर के सामने ही वर्टिकली प्रोजेक्ट कीजिएगा। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक खींच लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले हम चल रहे हैं शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो शेयर फोर्स एट A, ये पॉइंट क्या था, A था ना, ये पॉइंट A था। शेयर फोर्स एट A कितना आया है P/2 आया, प्लस में है कि माइनस में। और ध्यान देना ये जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए खींचे हैं ये एक रेफरेंस लाइन है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग
पॉजिटिव को शो करेंगे और इसके नीचे नेगेटिव मैग्नीट्यूड को शो करेंगे। ठीक है, तो हमारा शेयर फोर्स एट ए कितना आ रहा है, P/2, वो भी प्लस में, तो ऊपर की तरफ शो कर देते हैं, यहाँ दिखा देते हैं कि P/2। शेयर फोर्स एट सी, ये भी कितना आ रहा है, सेम मैग्नीट्यूड का आ रहा है और प्लस में आ रहा है, P/2, ये भी दिखा दीजिए। क्लियर। अब शेयर फोर्स एट सी फॉर स्पेन CV के लिए, ये स्पेन CV के लिए चल रहे थे ना, तो स्पेन CV के लिए देखिए यहाँ शेयर फोर्स माइनस P/2, माइनस का मतलब हम लोग नीचे जाएंगे, P/2 ही दिखाइए, यहाँ पे साइन मत दिखाइए, सिर्फ P/2 लिख दीजिए। फिर चलिए CV में B के लिए क्या शेयर फोर्स होगा, ये भी माइनस P/2, मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी P/2 दिखा दीजिए। क्लियर। अब क्या कीजिएगा, आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, कुछ नहीं करना, जहां जो जो पॉइंट हमें मिला है और हमें उतना ही पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां जहां हमारे दो एंड और जहां जहां लोड लगा हुआ है, बस उतना ही पे, एंड पे और लोड पे। अब इसको ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर। फिर यहां से इसको ड्रॉ कर दीजिए। ये शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ हो गया है। इसका नेचर क्या था, पॉजिटिव था ना, और इसका नेचर निगेटिव। इसको हैच कर दीजिए, इसमें कुछ है बताइए, हैच कर दीजिए। ये हमारा शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ हो चुका है, SFD, शॉर्ट में कहते हैं शेयर फोर्स डायग्राम को SFD। तो यही SFD ड्रॉ होगा जब हमारा पॉइंट लोड लग रहा हो सिंपली सपोर्टेड बीम में। उस केस में जो शेयर फोर्स डायग्राम आएगा वो एक रेक्टेंगल आएगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है। रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, ठीक है। एक ये चीज़ ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बता चुका हूँ कि जहाँ शेयर फोर्स चेंज करेगा साइन, वहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। अभी डायग्राम में भी दिखा देते हैं। अब इसको मिटा दें हम, ये तो शेयर फोर्स का रिजल्ट था। अब हम लोग इसके जस्ट नीचे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए आप बेंडिंग मोमेंट के लिए चल रहे हैं, स्पेन पहले AC के लिए चल रहे थे। A पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या है, 0 है। इसका मतलब इसी पॉइंट पे है, जो हमारा रेफरेंस लाइन है उसी पॉइंट पे है। C पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना है, PL/4, यहाँ दिखा दें ये रिजल्ट, PL/4। फिर स्पेन जब CV के लिए चलेंगे तो CV में मिटा दिया ना, यहाँ लिखा हूँ मैं, CV में C के लिए कितना है, PL/4, सेम मैग्नीट्यूड ही आएगा। याद रखिए, क्रॉस चेक करने के लिए कभी भी डिफरेंट नहीं होगा। अगर हम AC के लिए चल रहे हैं, C पे जितना मैग्नीट्यूड आ रहा है मोमेंट में, उतना ही मैग्नीट्यूड जब हम CV के लिए चलेंगे C पे भी उतना ही मैग्नीट्यूड आएगा। क्लियर। तो PL/4। B पॉइंट पे कितना आ रहा है बेंडिंग मोमेंट, 0 आ रहा है। अब इसको लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगा, मतलब इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, या फिर हमारा इस तरह से पैराबोलिक ड्रॉ होगा। ये आपको बताना है, ये आपको सोचना है कौन सा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा या एक पैराबोलिक ड्रॉ होगा। बताइए जल्दी क्या होगा, सोचिए, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा, पैराबोलिक नहीं होगा। आप पूछिए क्यों स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा, क्योंकि जो हमारा जनरल इक्वेशन है उसको हम लोग देखेंगे। तो जनरल इक्वेशन जो हमारा आया था, ये किसके लिए आया है, स्पेन AC के लिए ये रिजल्ट है, मतलब P/2 इंटू X। ये X क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन का रिजल्ट है। ये लीनियर इक्वेशन का रिजल्ट है, मतलब X पर पावर कितना है, 1 है, स्क्वायर तो है नहीं। स्क्वायर होगा तभी तो हमारा पैराबोलिक शेप बनेगा। ये तो एक स्ट्रेट लाइन का रिजल्ट है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यही होता है ना, मतलब जो भी हो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पे पावर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर कितना, 1 ही है, तो एक स्ट्रेट लाइन का रिजल्ट है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो इसलिए हमारा ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो AB के लिए मतलब AC के लिए भी उतना ही है, और CV का भी रिजल्ट वही है, CV का भी X से ही मल्टीप्लाई है, मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आया था, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा क्या होगा, ये हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। इसको यहाँ पे लिख दीजिए, स्ट्रेट लाइन। मतलब हो सकता है कि एग्जामिनर को कोई कन्फ्यूज़न हो कि मतलब एक हैंड से खींच रहे हैं ना, स्केल से तो ड्रॉ कर नहीं रहे हैं, तो दिखेगा नहीं, हो सकता कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो वहाँ पे क्लियर कर दीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और ये रिजल्ट कितना था, प्लस PL/4। पूरा इसको हैचिंग कर दीजिए, ये पॉजिटिव हो गया हमारा, और ये पूरा हैचिंग कर दीजिए। ये जो आया ये हमारा BMD है, बस
तो अब समझ में आ गया कि जहाँ शेयर फोर्स का चेंज कर रहा है साइन, चेंज का मतलब इसी पॉइंट पे पहले पॉजिटिव था, फिर उसी पॉइंट पे नेगेटिव आ गया, यानी इस पॉइंट पे शेयर फोर्स चेंज कर रहा है, तो उसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, जो कि रिजल्ट PL/4, ये हमारा शेयर फोर्स का रिजल्ट है P/2, और ये हमारा बेंडिंग मोमेंट है PL/4। क्लियर? तो SFD BMD आपको समझ में आ गया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। तो हम लोग, आपको अगर समझ में नहीं आया तो फिर से आप वीडियो देखिए और समझिए, और बुक जो भी फॉलो कर रहे हैं आप घर पे उसको जाके बनाइए, उसके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, जहाँ भी कन्फ्यूजन होता है आप हमसे पूछिए, ठीक है। अब हम लोग अगले क्लास में, ये हम पॉइंट लोड पे बात किए थे, सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट लोड पे बात कर चुके हैं अभी। अब अगले क्लास में हम लोग इसी बीम में UDL पे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना, आज हम लोग रीड क्या किए, थोड़ा ध्यान दे दीजिए इसमें। रीड किए कि सबसे पहले हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कहते हैं कि इसको, इसके कॉन्सेप्ट को समझे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कैसे इसके रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम में इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, वो फाइंड आउट किए। उसके बाद जब हमारा प्रॉब्लम क्या था, ये जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, प्रॉब्लम क्या है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा है P, और उस बीम का लेंथ L है। उस केस में मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना होगा, P/2 होगा एट सपोर्ट पे ही, ठीक है। मतलब यहाँ पे देख लीजिए P/2 ही आ रहा है ना, P/2, एक प्लस में एक माइनस में। और इसी केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट PL/4 होगा। ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट मिलेगा। पिछले भी एग्जाम में पूछा गया, उससे पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव में, कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम इज PL/4। ये क्वेश्चन ये रहेगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम हुज लेंथ इज L एक्टिंग ए पॉइंट लोड एट सेंटर P, तो हुज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट PL/4 होगा, और कहाँ होगा, तो सेंटर पे होगा। क्लियर? चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक